तो चलिए अब इस वीडियो के कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम ब्लूटूथ माइक और डोंगल वायरलेस माइक को अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करने के बाद हम इन दोनों माइक्स के फीचर्स, साउंड क्वालिटी, रेंज डिस्टेंस, बैटरी बैकअप और इनको कैसे यूज़ किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस माइक को कैसे ऑर्डर करना है और उसके साथ ही मैं वीडियो में आगे जाके आपके साथ डिस्काउंट कूपन भी रिवील करूंगा, जिसको अप्लाई करने के बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इन डिस्काउंट कूपन को कैसे अप्लाई करना है वो वीडियो में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें, कहीं आपसे वो डिस्काउंट कूपन वाला पार्ट मिस ना हो जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में और इस चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जगदीप और मैं mediadukaan.com का एडमिन हूँ। इस चैनल को शुरू करने का हमारा मोटिव उन लोगों की हेल्प करना है जो एक न्यूज़ चैनल या फिर एक न्यूज़ वेबसाइट बनाकर एज ए जर्नलिस्ट काम करना चाहते हैं। इस चैनल पर हम आगे आने वाली वीडियोस पर एक न्यूज़ वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है, एक न्यूज़ वेबसाइट के डोमेन को कैसे रजिस्टर किया जाता है, या फिर आप एज ए जर्नलिस्ट ऑनलाइन इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आता है। दोनों माइक को अनबॉक्स करके आपको दिखा देते हैं। ये दोनों माइक कुछ इस तरह के बॉक्स में आते हैं, तो अब इनको पहले अनबॉक्स करके देख लेते हैं इन बॉक्स के कंटेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। दोनों माइक के बॉक्स का साइज आपको एक जैसा देखने को मिलता है। इनकी पैकिंग भी सेम एक जैसी ही देखने को मिल जाती है और अगर आप दोनों माइक को भी देखेंगे तो दोनों माइक भी एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। आपको देखने में पता भी नहीं चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा माइक ब्लूटूथ वाला है और कौन सा डोंगल वाला। सबसे पहले हम ब्लूटूथ वाले माइक को ओपन करके देख लेते हैं इसके साथ हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप इस बॉक्स को ओपन करें तो एक बात का ध्यान रखें कि इस बॉक्स को बहुत ही केयरफुली ओपन कीजिएगा। अगर किसी वजह से इस माइक को रिटर्न करना हो तो आपको इसी बॉक्स में इसको पैक करना होता है। ये कुछ पैकिंग मटेरियल है जो प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए होते हैं। तो चलिए इसे साइड पर रख देते हैं। माइक को बबल शीट से अच्छे से पैक करके रखा है ताकि रास्ते में कोई डैमेज ना हो। ब्लूटूथ वाले बॉक्स में आपको माइक और एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। बबल शीट को हटाकर आपको माइक दिखा देते हैं। कुछ इस तरह का माइक देखने में लगता है। माइक ऑन और ऑफ नीचे दिए गए लाल रंग के बटन से होता है। यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट दी गई है जिसकी मदद से आप इसकी बैटरी को किसी भी टाइप सी वाले मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं और इसके ऊपर एक इंडिकेटर भी दिया गया है, उसके बारे में हम आगे जाके आपको वीडियो में बताएंगे। अब इसको साइड पर रख देते हैं। अब दूसरे डोंगल वाले माइक को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या क्या आइटम्स हमें देखने को मिलती है। पैकिंग मटेरियल और बॉक्स को साइड पर रख देते हैं। इस बॉक्स में हमें एक माइक और साथ में एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। अब माइक की बबल शीट को हटाकर देख लेते हैं इसमें क्या क्या आइटम हमें साथ में देखने को मिलती है। देखने में ये माइक भी बिल्कुल ब्लूटूथ माइक जैसा ही लगता है। इसमें भी नीचे की ओर ऑन और ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है और साथ में चार्जिंग के लिए टाइप सी की सॉकेट दी गई है जिसकी मदद से आप इस माइक को चार्ज कर सकते हैं और साथ में बैटरी इंडिकेटर भी दिया गया है। ये दोनों माइक आपको देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डोंगल वाला माइक है इसके साथ आपको एक रिसीवर भी देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसको मोबाइल के साथ पेयर कर सकते हैं और अगर आप एक आईफोन यूजर है तो आपको इसके साथ एक लाइटनिंग कन्वर्टर भी मिल जाएगा और साथ में आपको इसी माइक को चार्ज करने के लिए एक टाइप सी डाटा केबल भी साथ में मिलती है। और अगर इन्हीं दोनों माइक की बैटरी की बात की जाए तो इन दोनों माइक की बैटरी बैकअप भी सेम है। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 90 घंटे तक ये दोनों माइक से रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों माइक को कैसे यूज़ किया जाता है। जो ब्लूटूथ वाला माइक है उसके लिए आपको थर्ड पार्टी कैमरा ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो हम आगे जाके आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी सेटिंग के बारे में बताएंगे। डोंगल वायरलेस माइक के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके फ़ोन में बस टाइप सी होना चाहिए। आप डायरेक्ट इसको प्लग एंड प्ले करके यूज़ कर सकते हो। आप इसको इंटरनल कैमरा ऐप्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको फेसबुक और यूट्यूब पर डायरेक्ट लाइव होकर भी यूज़। सबसे पहले हम डोंगल वाले माइक को कनेक्ट करना सीखेंगे। यहाँ पर आप माइक के नीचे जो रेड कलर का बटन देख रहे हैं इसको 2 या 3 सेकंड तक प्रेस करके रखने से ये माइक ऑन हो जाएगा। ऑन होने पर रेड और ग्रीन लाइट ब्लिंक होगी और अगर माइक को ऑफ करना हो तो इसको 2 या 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। माइक ऑन होने के बाद इसकी डोंगल को जिस मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे ये माइक भी उसी मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें ग्रीन लाइट स्टेबल हो गई है या कॉन्टिन्यूसली जल रही है इसका मतलब है कि ये किसी मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं।
डोंगल वायरलेस माइक यूज़ करने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो चलिए अब सीखते हैं ब्लूटूथ वाले माइक को कैसे कनेक्ट और यूज़ करना है। इसको भी सेम नीचे वाले बटन से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसमें भी अगर ग्रीन और रेड कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी डिवाइस के साथ पेयर या कनेक्ट नहीं हुआ है। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्लूटूथ में जाकर डिवाइस को सर्च करके इसको पेयर कर लेना है। इसको पेयर करने के बाद आप यहाँ पर इसके बैटरी स्टेटस को भी देख सकते हैं। जैसे ही ये माइक एक बार कनेक्ट या फिर पेयर हो जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रेड कलर और ब्लू कलर की लाइट जो ब्लिंक हो रही थी वो बाद में बंद हो चुकी है। अब सिर्फ आपको एक ही लाइट ग्रीन कलर की बीच बीच में ब्लिंक होती हुई दिखेगी। इसका मतलब यह है कि ये किसी मोबाइल से कनेक्ट या फिर पेयर हो चुका है। एक बार पेयर होने के बाद आपको इसको बार बार पेयर नहीं करना होगा। बस आपको अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना है और माइक को ऑन कर देना है। ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। पेयर होने के बाद अब इस माइक को यूज़ करने के लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है FV5 सिनेमा लाइट। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इस ऐप को पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आप इस ऐप की सेटिंग में चले जाए। उसके बाद आप इसकी ऑडियो सेटिंग में चले जाए। ऑडियो सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर सोर्स पर क्लिक कर दीजिए। सोर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लूटूथ को सिलेक्ट कर लेना है। अब जब भी आपको माइक को यूज़ करना है तो आपको बस माइक को ऑन करना है और मोबाइल से ब्लूटूथ को ऑन कर देना है। ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी और आप ऐप की मदद से ब्लूटूथ माइक के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही तो आप ब्लूटूथ को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आपको इसकी आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। तो चलिए अब हम दोनों माइक की आपको रेंज डिस्टेंस और साउंड क्वालिटी को टेस्ट करवा देते हैं। वैसे तो दोनों माइक देखने में एक जैसे लगते हैं और उन दोनों की साउंड क्वालिटी भी एक जैसी ही होती है और बैटरी बैकअप भी सेम होता है। फिर भी यूज़र की रिक्वेस्ट के कारण हम दोनों माइक की रेंज डिस्टेंस और साउंड क्वालिटी को आपको चेक करवा देते हैं। साउंड क्वालिटी को टेस्ट करवाने के लिए हम स्टूडियो से बाहर जाके इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। वहाँ पर आप अच्छे से बेटर जज कर पाएंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और नॉइज़ कैंसलेशन भी कैसी है। सबसे पहले हम आपको इस ब्लूटूथ वाले माइक की साउंड क्वालिटी को टेस्ट करवा देते हैं। इस ब्लूटूथ वाले माइक की आपने साउंड क्वालिटी को टेस्ट कर लिया है। अब हम आपको इस ब्लूटूथ वाले माइक की रेंज डिस्टेंस को चेक करवाएंगे, ये कितनी दूरी तक आवाज़ को उठा लेता है। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 यहाँ तक जो है ये आवाज़ को उठा लेता है। इससे ज़्यादा दूरी पर भी हमने टेस्ट किया था लेकिन इससे ज़्यादा दूरी पे ये माइक आवाज़ नहीं उठा रहा था। तो यहाँ तक जो है ये माइक आवाज़ को उठा लेता है। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 तो दोस्तों ये रही इस माइक की रेंज डिस्टेंस। आपने देख लिया होगा इस वीडियो में ब्लूटूथ वाले माइक की जो रेंज डिस्टेंस है वो कितनी है और साथ ही आपने इसकी साउंड क्वालिटी को भी टेस्ट कर लिया होगा। डोंगल वाला माइक है, इसमें आप इसकी साउंड क्वालिटी को सुन सकते हैं। और अब हम इसकी रेंज डिस्टेंस को आपको दिखाएंगे कितनी दूरी तक इसकी रेंज है, तो चेक करते हैं। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो
डोंगल वाले माइक की रेंज भी इतनी ही है जितनी ब्लूटूथ वाले माइक की रेंज है। इससे ज़्यादा हमने टेस्ट किया था, लेकिन उससे ज़्यादा आगे जाने पर इसकी रेंज जो है वो नहीं आ रही थी। तो यहाँ तक ये ईज़िली आवाज़ को उठा लेता है। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो। दोनों माइक की साउंड क्वालिटी को देखने के बाद आपने ये तो डिसाइड कर लिया होगा कि आपने कौन सा माइक परचेज करना है। तो मैं मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों से बाई करके आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे बाई किया जाता है। सबसे पहले आप ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर सर्च कीजिए mediadukaan.com। सबसे पहले जो रिजल्ट आ रहा है आप इसको ओपन कर लीजिए। वेबसाइट के ओपन होने के बाद आप ऊपर URL बार में चेक कर लीजिए कि आपने सही वेबसाइट को ओपन किया है। यहाँ पर mediadukaan.com होना चाहिए। यहाँ पर आप हमारे सभी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। अब इनमें से जो भी प्रोडक्ट आप बाई करना चाहते हैं उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और इमेजेस को देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। जितने पीस आपको ऑर्डर करने हैं उतने पीस को सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर दीजिए। और अगर आपको इसके साथ और भी प्रोडक्ट को बाई करना है तो होम के बटन को प्रेस करके उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसकी भी स्पेसिफिकेशन और इमेजेस को आप यहाँ से देख सकते हैं और इसकी भी क्वांटिटी को सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर दीजिए। अब कार्ट के बटन को प्रेस करके आप यहाँ पर कार्ट व्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने जिस भी प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड किया होगा वो सभी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और इन सभी प्रोडक्ट्स की टोटल अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आपको किसी प्रोडक्ट को कार्ड में से रिमूव करना है तो आप यहाँ पर रिमूव आइटम के बटन पर क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट की अमाउंट और डिलीवरी चार्जेस को देख सकते हैं और नीचे यहाँ पर इसके टोटल को भी देख सकते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कूपन कोड को कहाँ पर अप्लाई करना है जिससे आपको कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब प्रोसेस टू चेकआउट के बटन को क्लिक कर दीजिए। कूपन कोड अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर इसकी अमाउंट देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल अमाउंट 1600 दिखा रहा है। कूपन कोड को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। कूपन कोड में आपको लिखना है News20। जैसे ही आप अप्लाई कूपन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 150 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अब आपकी टोटल अमाउंट 1450 रुपये रह गई है। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर आप वही डिटेल्स को फिल कीजिए जिस एड्रेस पर आप प्रोडक्ट की डिलीवरी चाहते हैं। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर डिलीवरी से रिलेटेड अगर कोई मैसेज देना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट के 2 मेथड अवेलेबल है, ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी। ऑनलाइन में आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI ID और गूगल पे सभी अवेलेबल है, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी से भी ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट कर देता हूँ। आई रीड टर्म एंड कंडीशन के बॉक्स को चेक करके यहाँ पर प्लेस ऑर्डर के बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा आपको ईमेल के ज़रिए उसकी जानकारी मिल जाएगी और लॉगिन की डिटेल भी आपको ईमेल पर ही मिल जाएगी।